देखिए 5 अगस्त श्रावण का अंतिम मंगलवार और पुत्रदा एकादशी, मात्र 3 तुलसी पत्तों से कर लो ये अचूक उपाय। शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ देखिए। आज की कथा श्रवण शिव महापुराण से कान खोलकर सुनो। जब जीवन में सब कुछ रुक जाता है, जब पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, जब परिवार में क्लेश खत्म नहीं होते और जब संतान की राह मुश्किल बन जाती है, तो समझ लो समय किसी विशेष संकेत की ओर इशारा कर रहा है। और वो संकेत है श्रावण मास, वो पवित्र समय जिसमें शिव और विष्णु दोनों की कृपा बरसती है। इस बार का दिन कुछ और ही विशेष है। 5 अगस्त 2025 मंगलवार। यह न केवल श्रावण मास का अंतिम मंगलवार है, बल्कि पुत्रदा एकादशी भी है। पुत्रदा एकादशी का अर्थ है वो दिन जब संतान, सुख, धन और वैभव की प्राप्ति संभव होती है। और जब यह तिथि श्रावण के मंगलवार से मिलती है तो इसका असर 1000 गुना अधिक हो जाता है। देखिए महाराज, शास्त्रों में वर्णित है श्रावण मास की एकादशी तिथि पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव या विष्णु की साधना करता है, उसके जीवन के सबसे बड़े दुख भी स्वतः समाप्त होने हैं। मात्र 3 तुलसी पत्तों का यह चमत्कारी उपाय जो बदल दे आपकी किस्मत। इस 5 अगस्त को सिर्फ 3 तुलसी के पत्ते और एक लंबी बत्ती का दीपक लेकर आप कर सकते हैं वो कार्य जो सालों से रुकी हुई समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है। यह उपाय क्यों प्रभावशाली है? तुलसी माता विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन जब श्रावण के मंगलवार को तुलसी शिव मंदिर में अर्पित होती है तो शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। इस उपाय करने से क्या लाभ होंगे? धन की आवक रुकती नहीं, संतान प्राप्ति रुकावटें समाप्त होती हैं, सरकारी नौकरी के मार्ग खुलते हैं, गृह क्लेश, कोर्ट केस, मानसिक तनाव धीरे धीरे समाप्त होता है, व्यापार में स्थिरता आती है, दुर्भाग्य का ग्रहण कटने लगता है। और ध्यान रहे, यह योग अब अगले साल ही लौटेगा, क्योंकि पुत्रदा एकादशी श्रावण का अंतिम मंगलवार, शुभ मंगलवार। यह त्रिवेणी योग दोबारा जल्दी नहीं बनता। तो हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं आप लोगों से, आज की इस शिव महापुराण की कथा में कल 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी मात्र 3 तुलसी के पत्ते कर लेना। महाराज इस उपाय को देखिए। आज श्रावण शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। महाराज इस पत्र से जानिए, जिस महिला ने पुत्रदा एकादशी के दिन पिछले वर्ष इस उपाय को किया, उसके साथ क्या चमत्कार हुआ। एक सच्ची घटना। जिसने किया यह उपाय और चमत्कार देखा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की राधिका जी, जिनके घर में पिछले 7 सालों से संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने केवल 3 तुलसी के पत्तों से यह उपाय किया पुत्रदा एकादशी की रात शिव मंदिर में। और ठीक 6 महीने बाद न सिर्फ उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, बल्कि उनके पति को दिल्ली सरकार की नौकरी भी लग गई। यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं, हर साल हजारों लोग इस दिन शिव विष्णु की कृपा से अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। देखिए महाराज, पिछले वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया है वे जाने अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। आज की शुभ राशियां जिनका भाग्य बदलने वाला है। जो लोग इस वीडियो में बार बार कमेंट कर रहे थे क्या मेरी राशि के लिए है, क्या मेरे घर की समस्याएं दूर होंगी, सुन लो। सबसे पहले और विशेष राशि है सिंह राशि, अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा। दूसरी और विशेष राशि है मीन राशि, सरकारी संतान की संभावना बन रही। इन राशि वाले को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि आप उपाय नहीं कर पाएंगे तो आप रात्रि में है छोटा सा कार्य अवश्य करें। एकादशी वाले दिन अगर कोई उपाय न कर सके तो रात का ये छोटा सा कार्य जरूर करें। रात 10 बजे के बाद एक दीपक में देसी घी डालकर उसमें हल्दी मिलाकर जलाएं और तुलसी माता से कहें, हे विष्णु प्रिय तुलसी, मेरे जीवन से दरिद्रता और दुख मिटा दो। यह छोटा सा कार्य ही आपके जीवन के अंधेरे को प्रकाश में बदल सकता है। अगर जीवन में कोई दुख है, कोई दरार है, लो आज का दिन तुम्हारे लिए आया है। हर एक व्यक्ति जिसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक बार 3 तुलसी के पत्तों और दीपक से इस उपाय को कर ले। शिव और विष्णु दोनों की कृपा से भाग्य की रेखाएं तक बदल सकती हैं। तो चलिए अब चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ। उससे पहले आप महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें महाराज, और रोज के उपाय देखने के लिए आते रहे। ये अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। श्रावण महीने की एकादशी है और यह पुत्रदा एकादशी है और विशेष मंगलवार का दिन भी है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3
पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिला करके पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पर ही अर्पित कर देने हैं। पुत्रदा एकादशी मंगलवार श्रवण की है विशेष एकादशी। इस दिन हमें इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी गृह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले कि देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। श्रावण महीने की एकादशी है और यह पुत्रदा एकादशी है और विशेष मंगलवार का दिन भी देखिए। इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल 1 बार ही मौका मिलता है इस उपाय को करके देखना। आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। ये उपाय करते सर्वश्रेष्ठ होने वाला है एकादशी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। देखिए, तिथि है और यह बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे
पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी करते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, श्रावण महीने की एकादशी है और यह पुत्रदा एकादशी है और विशेष मंगलवार का दिन भी देखिए, और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह के आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र आप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। तार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर अपने इंटरव्यू के लिए या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी समाप्त होंगे। आप दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में, लेकिन यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल पा रहा है, या फिर जिनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक है, साथ ही जिनका जो बुध ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है, तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेषकर यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मित्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, और के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेल पत्र है उससे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई कामना हो, जो भी आपकी कामना है उन्हें आपको बोलना है। और ये जो एक बेल पत्र है सबसे पहले तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखें बेल पत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेंगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर जलाधारी रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेल पत्र है इससे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उससे आपको आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए उस हरे मूंग दाने को आपको उसे जल पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों यह जो हरा मूंग युक्त जल है इसे आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और ये जो हरी मूंग से युक्त जल, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी वाला स्थान पर समर्पित करना है, फिर थोड़ा
सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा उससे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त जरूर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। एक नियम है, एकादशी का दिन ही तो अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे, उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ को लेना है। एक गोल बाती का दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो, हे महादेव हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। के लिए आपको लेना है चावल के। महाराज एक विशेष और मुख्य बात जो आपको ध्यान रखती है, आप जब भी पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को करेंगे, यदि आप उपाय कर रहे हैं शंकर की पूजा विधि कर रहे हैं तो आप साथ में एक दीपक अवश्य लेकर जाए। भले ही आप कोई सा उपाय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, केवल आप पुत्रदा एकादशी के दिन भोलेनाथ पर, शिव शंकर पर मात्र जल समर्पित कर रहे हो तो महाराज शिव महापुराण की कथा के संवाद के अनुसार आपको एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए शिवलिंग के समक्ष। इससे आपका आने वाला समय सही होता है। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो देखिए यह थे विशेष कुछ उपाय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा पुण्य प्राप्त करने के लिए अन्य मात्रा बहनों को शेयर करें। और हाँ, रोज के उपाय देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर आते रहे। हमारे द्वारा बताए गए उपाय, रोज के उपाय। जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव।